27वीं आईनी तरमीम बिल आकर ताकतवर लोगों की मेहनत के बाद तो पास हो गई, लेकिन सवाल ये है क्या ये आम आवाम के लिए लाई गई है या वो चंद ताकतवर लोग जो हमेशा खुद को कानून से आला समझते हैं। एक साइड पे मुल्क में गुर्बत बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि आम आवाम बेसिक सहूलियात से तरस रही है। जबकि ये तरमीम लाई गई है तो अब सवाल ये भी पैदा होता है, क्या ये आम आवाम के फ़ायदे मंद होगी या वो चंद लोगों के लिए होगी जो हमेशा ताकत के नशे में गुम होते हैं। आइए इस तरमीम को सही से समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की। इस तरमीम के आर्टिकल 184A के मुताबिक आईनी अदालत बनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आईनी मसाइल को डील करेगी। बज़ाहिर तो ये जाहिर किया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करेगी, मगर ये भी खदशात हैं कि अदालती इख्तियारात को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और अतर मिन्नाह ने कल ही अपनी रिज़ाइन जमा करवा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या अब इंसाफ मजबूत होगा या वो चंद लोगों के हाथ में होगा जो इस अदालती निज़ाम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस तरमीम के सबसे बड़े बेस के ऊपर, आर्टिकल 248, जो सदर पाकिस्तान को लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने का ऐलान किया गया है, जबकि वो पहले मखसूस टाइम के लिए हुआ करती थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, मिनिस्टर्स के लिए भी यही कानून हुआ करता था। अब सदर पाकिस्तान के लिए लाइफ टाइम इस्तिस्ना देने का ऐलान किया गया है। मसलन सदर पाकिस्तान को किसी भी केस मुकदमे में किसी कोर्ट या कचहरे में नहीं बुला सकते, वो अब मासूम बन चुका है। मगर मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 25 के मुताबिक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद वादा किया है कि कानून सबके लिए एक है, तो सदर पाकिस्तान के लिए कानून दूसरा क्यों है। दोस्तों, बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 243 की, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का रुतबा दिया गया है, जो पाक आर्मी की सबसे आला रैंक है। एक नया भी ओहदा मुतारफ कराया गया है, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पीएम की मुशावरत से अपॉइंट होगा। 5 स्टार्स जनरल को ताहयात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की फैसला किया गया है और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को भी ताहयात ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर साहब हर जगह हर बार यही कोट कर चुके हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर है। उसी दिन भी मैंने आमिर मीर साहब का एक आर्टिकल पढ़ा था जो द जंग न्यूज़ में शाया हुआ था, जिसमें आमिर मीर साहब एक बच्चे के साथ मुखातिब थे। बार बार उस बच्चे को बोल रहा था कि आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 38 को एक बार पढ़ के देखें, बार बार पढ़ें ताकि पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का आइन मजबूत है या नहीं। मीर साहब, मेरा आपसे सवाल है, अगर इस आइन के ऊपर अमल दरामद ना की जाए तो ये एक पीस ऑफ पेपर ही बन जाएगा। तो एक जनरल साहब ने भी वाकई सच कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरे लिए एक पीस ऑफ पेपर है, मैं जब चाहूँ इसको फाड़ सकता हूँ। वो आप और मेरे जाने वाला जनरल था, जनरल ज़ियाउल हक साहब। दोस्तों, मेरा अब सवाल आपसे है, क्या ये आईनी तरमीम वाकई आवाम के फ़ायदे में थी या चंद लोगों के। जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैंने इस तरमीम को मुनाहिदा फरमाया है, मैंने कहीं भी ऐसी शिक नहीं पड़ी जो आवाम के फ़ायदे में हो। जबकि इस तरमीम में NFC अवार्ड को ऐड करना था जो आवाम के फ़ायदे में थी, वो नहीं की गई। इसमें चीज़ें वो ऐड की गई हैं जो मखसूस तबके के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान सबसे पीछे है और ये भी शिक ऐड करनी थी कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं या ऐसे कानून बनाएं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में हम ग्रो कर सकें। मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं हमारे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे जो जॉब के लिए तरस रहे हैं। लाखों लोग हमारे मेडिकल सेक्टर्स की नाअहली की वजह से परेशानी का शिकार बन रहे हैं। लाखों लोग हमारे बेरोज़गार हैं, पावर्टी का शिकार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ रही है। जबकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अवाम रेट फिक्स नहीं होने की वजह से कितना ही नुकसान उठा रहा है। गंदम, चावल के रेट के मुताबिक भी आप देखें बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी 27वीं आईनी तरमीम, जिसमें आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की गई है और आर्टिकल 248 जिसमें सदर को ताहयात इस्तिस्ना देने की बात, और आर्टिकल 243 जिसमें आर्मी में रिकन्स्ट्रक्शंस का निज़ाम किया गया है। क्या ये सारी तरमीमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बोझ बन सकती हैं? अब तो सवाल ये है, क्या ये तरमीम
پاکستان کی عوام کے لیے ہیں یا چند طاقتور لوگوں کے لیے؟ سوال اب آپ سے ہے اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔